हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं और यहां से हम लोग सारे इसके ओरिजिनल क्वेश्चंस आंसर को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि हमारे पुराने चैनल से यहाँ पे आ रहे हैं तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोग चेक करिएगा तो यहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप लोग को जा कर के सिंपली ज्वाइन कर लेना है। वहीं पे आप लोग को ये जो पेपर मैं यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ ये आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन ये मिलेगा आप लोग को 13 तारीख को सुबह में। क्यों ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको पहले वहाँ पे डाल दूँगा तो बहुत सारे मेरे भाई बंधु हैं वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद फिर जो है उसका यूज करेंगे वीडियो बनाने में, जिस कारण से मैं इतना लेट कर रहा हूँ। नहीं तो मैं बहुत पहले ही डाल देता। पिछले साल मैंने डाला था तो बहुत सारे लोग मेरा क्वेश्चन लेकर के और वहाँ से जो है बना दिए थे वीडियोस। तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए रचनाओं को उनके रचनाकार से सही सही मिलान कराइए। तो यहाँ पे झांसी की रानी है और ये यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो 100% करेक्ट है, तो इसीलिए आप लोग इसको आसानी से देखिए आराम से, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर दीनबंधु निराला है, इसको लिखा आचार्य शिवपूजन सहाय ने। ठेस है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना। उसके बाद पीपल आप लोग देखिएगा तो गोपाल सिंह नेपाली की रचना है, और करमवीर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ठीक है। इस तरह से आप लोग को मिला लेना है। देख लीजिए यहाँ पर आगे की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे अगला हम लोग देखेंगे तो करिश्मा का अर्थ क्या होता है, तो करिश्मा का अर्थ होता है चमत्कार, ठीक है। दूसरा यहाँ देखेंगे हम लोग अशोक का शस्त्र त्याग किस विद्या की रचना है, तो यह है एकांकी यानी कि ऑप्शन नंबर घ। तीसरा नंबर सवाल है छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है किस पाठ की पंक्ति है, तो ये हो जाएगा आपका हुंडरू के जलप्रपात। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे टिक लगा हुआ आप लोग को मिल जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है तत्पुरुष समास को कहते हैं जिसका, तो तत्पुरुष समास जो होता है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में बूढ़ा कहा गया है क्योंकि, भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि। तो यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास प्राचीन है, तो भारत का इतिहास प्राचीन है इसलिए इसे बूढ़ा भारत कहा गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। जैसे पहला नंबर है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है समाज सुधारक। यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे नहीं बताया था, लेकिन अब जो है मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया कि जो है समाज सुधारक होता है, तो हम लोग यहाँ पे समाज सुधारक कर लेंगे। अगला हम लोग देखेंगे तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को। आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अति प्रिय होना। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, तो भागलपुर जिला में, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट आगे को हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। तो ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। ये जो आप लोग देख सकते हैं इसका यहाँ पे हम लोगों ने आंसर किया है। प्रस्तुत पंक्ति पीपल पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के कवि के द्वारा कवि गोपाल सिंह नेपाली यह कहना चाहते हैं कि यह पीपल का वृक्ष अचल और अटल है, अटल खड़ा है, इसके ऊपर नीला आकाश है धरती पर नदी और झील है, इसके आसपास जामुन तमाल इमली और करील के पेड़ हैं और तालाब में कमल खिला हुआ है। ये हो गया उसका आंसर। अगला हम लोग देखेंगे तो अपने जीवन की ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो। ईर्ष्या मतलब होता है जलन। अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने क्या लिखा है। अगर आप लोग के साथ कुछ दूसरा चीज़ हुआ होगा तो आप लोग इसका दूसरा आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो मुझे अपने जीवन में एक बार ईर्ष्या तब हुई थी जब मेरे दोस्त के परीक्षा में अधिक अंक आए थे, है ना। होता है कि दोस्त को अगर अधिक अंक आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा कि आप लोग के भीतर भी क्या हो सकता है, ईर्ष्या हो जाती है। अधिक अंक आए थे परंतु मुझे कम अंक आ गया था, तब मैंने उससे ईर्ष्या की थी, ठीक है।
अगला हम लोग देखेंगे तो खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था, तो इसका आंसर है खेमा एक ऐसा लड़का था जिसके पिता ने कुछ पैसे के लिए अपने बेटे को कसारा के हाथ से बेच दिया था ताकि बाकी परिवार के सदस्यों का भरण पोषण कर सके, जिस कारण कसारा खेमा को अपने होटल में काम करने के लिए रखता था, इसलिए खेमा कसारा के होटल में काम करता था। अगला है आप अपने गांव के बारे में लगभग 50 शब्दों में लिखिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पे आंसर किया हुआ मेरे गांव का नाम, आपके जो गांव का नाम होगा यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद मेरे गांव में पक्की सड़क और कच्ची सड़क दोनों है और साथ में मेरे गांव के भीतर तरह तरह के पेड़ पौधे बाग बगीचे हैं, मेरे गांव में स्कूल है, यहाँ पर बच्चे बूढ़े जवान सभी आपस में प्रेम से रहते हैं। तो हमारा यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।